हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीन्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी होगी और ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। और एस्केप का मतलब क्या है? किसी चीज़ से बचना। यहाँ पे हम एस्केप करवाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड से। कंसीडर करो कोई पर्सन है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर स्टैंड कर रहा है, उसके पास एक स्टोन है, वो उस स्टोन को काइनेटिक अपनी उसके पास जितनी मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उससे उसको थ्रो कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा जब उसको थ्रो करेगा तो वो इलिप्टिकल पाथ को गेन करेगा, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एस्केप नहीं कर पाया है। आगे है, मान लो हम उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है पाथ गेन करेगा, वो होगा सर्कुलर पाथ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पास सर्कुलर मोशन होगा। इस टाइम पे भी जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के कांटेक्ट में है, इन्फ्लुएंस में है। यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है एस्केप नहीं कर पाएगा। आगे है, अगर हम वेलोसिटी को और इंक्रीज़ कर दें, 8 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा कर दें, तब भी जो है ऑब्जेक्ट एस्केप नहीं कर पाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा। आगे देखो, अगर हम वेलोसिटी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कर दें तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। देखो, जो ये फोर्थ लाइन दिखा रखी है, ये जो बाहर दिखा रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सरफेस से बच रहा है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि फील्ड से बचेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर दोबारा वापस नहीं आएगा, वो वहीं पे जो है अपनी रोटेशन शो करेगा, जो कि एक पैराबोलिक पाथ होगा। आगे देखो किस वेलोसिटी के ऊपर आया है ऑब्जेक्ट एस्केप वेलोसिटी में, ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी जब हम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो एस्केप वेलोसिटी के अंदर आएगा और ग्रेविटेशनल फील्ड से वो एस्केप हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैराबोलिक पाथ को शो करेगा। पैराबोलिक पाथ जो है एक ओपन कर्व में होता है, इस तरह। आगे देखो, v जो है, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दें, 11.2 से ज़्यादा कर दें, तो हाइपरबोलिक पाथ होगा। अब भी जो ऑब्जेक्ट है एस्केप कर पाएगा। इस वेलोसिटी से जितने भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वो सारी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी के अंदर आएंगी। और हाइपरबोलिक पाथ भी ओपन कर्व शो करता है। अब देखो, जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन थी, इनके पास नेगेटिव एनर्जी थी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि ये बाउंडेड फॉर्म में थे। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड में होते हैं, उनके पास भी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो नेगेटिव एनर्जी जिनके पास थी वो बाउंडेड फॉर्म में थे, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन जैसे ही जो वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। और ज़ीरो का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, और अब वो जो है बाउंडेड फॉर्म में नहीं है, फ्रीली मूव कर सकता है। और किस पाथ में मूव करेगा? वो पैराबोलिक पाथ में। आगे है, अगर वेलोसिटी इससे भी ज़्यादा कर दी जाएगी तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। अब किसी इंसान के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसका मतलब वो बाउंडेड फॉर्म में नहीं है, वो फ्री है, उसके पास अपनी पॉजिटिव एनर्जी है। आगे डिस्कस करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर द रूट 2gr, वैन जब ऑब्जेक्ट जो है सरफेस ऑफ अर्थ से थ्रो किया जाएगा। देखो, हमने कंसीडर किया, ये अर्थ ले ली, इसका मास लिया m, और कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसको हम थ्रो करेंगे, उसका मास है m। ये स्मॉल m से नोट है। सेंटर से लेके, जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर से लेके और अर्थ तक इसका जो डिस्टेंस है, ये क्या है? अर्थ के सेंटर तक ये क्या है? r है। अब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा हाइट को गेन करेगा, मीन्स मैक्सिमम हाइट गेन करेगा अगर हम ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। मान लो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो हम इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर रही है।
अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक रीच होता है, इन्फिनिटी तक। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है कि हमें एस्केप वेलोसिटी को गेन करने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इन्फिनिटी तक हमें जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि अर्थ जो है स्पेस में अलोन है, कोई भी प्लैनेट नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रहा, उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा, वैक्यूम है सब जगह। अगर ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, हमने एज्यूम किया है, तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी उस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में। आगे देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गिव्स इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी का सम है वो फाइनल के सम के इक्वल होगा। आगे देखो, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है माइनस के GMM डिवाइडेड बाय आर। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने नेगेटिव में दी है। अब हम पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी देंगे इसको, हाफ mv²। अब देखो UF फाइनल है और ये क्या है, KF काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जो फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे R की जो वैल्यू है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हमें वो इन्फिनिटी तक मिलेगा। अगर हमें कोई चीज़ एस्केप करवानी है तो R इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर हमें कोई चीज़ एस्केप करवानी है, इसका मतलब क्या है, वो इन्फिनिटी तक जाएगी। इन्फिनिटी तक जाएगी, ऑब्जेक्ट एस्केप वेलोसिटी के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो mv² यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gm डिवाइडेड बाय आर। ये किसी भी प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए या फिर कहीं पर भी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। जब पार्टिकल अर्थ की सरफेस से थ्रो किया जाएगा तब की बात है ये। अब मान लो हम लेके चलते हैं कि जब पार्टिकल अर्थ की सरफेस से थ्रो किया जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, GM डिवाइडेड बाय r²। यहाँ से GM की वैल्यू निकालेंगे, gr², इसके अंदर पुट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या आएगी, √2gr। यहाँ पे g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। r क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब किसी पार्टिकल को हम सरफेस ऑफ अर्थ से थ्रो करेंगे तब की वेलोसिटी है ये। और ये जो वेलोसिटी है ये कहीं से भी, प्लैनेट से, किसी सैटेलाइट से, कहीं से भी जो पार्टिकल है वो थ्रो किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर हाइट से भी जो है ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा सकता है। तो ये वेलोसिटी तब की है। लेकिन ये जो VE = 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से फेंका जाएगा तब की वेलोसिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाने के लिए सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, और जो टोटल एनर्जी है किसी भी उसकी बॉडी की, वो उसको हमें कंजर्व करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। आगे है एस्केप वेलोसिटी नॉट नेसेसरी ऑलवेज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, डिपेंड ऑन द लोकेशन। अब देखो, मान लो हम ऑब्जेक्ट की हाइट गेन कर लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट गेन कर लेते हैं तो हमें जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम लगानी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी बनेगी। तो हर जगह जो है कंपलसरी नहीं है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही उस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी होगी। थैंक यू।